डायोड का सबसे अच्छा यूज कौन सा है? एज रेक्टिफायर, जिसमें वो मोस्टली यूज होता है। उसके बाद डायोड के कुछ यूज लाइट के साथ जंक्शन करके होते हैं। डायोड में करंट देकर हम उससे लाइट निकाल सकते हैं और डायोड में लाइट डालकर हम उससे करंट बना सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए भी डायोड बहुत यूज होता है, कन्वर्टिंग light energy to electrical energy and converting electrical energy to light energy. This is done with help of diode and this has got maximum use now. Such devices are known as optoelectronic devices. So these optoelectronic devices, we can have three categories. One is photodiode. Photodiode. This is to sense light. लाइट है या नहीं है उसको ये सेंस करेगा। सेकंड, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग, by the name we can make it out that it will give out the light. So electrical energy to light. And third device we will study is, the most famous device is solar cell. Solar cell converts light energy to electrical energy. Light to electrical energy. Okay, so we will start with photodiode. Okay, what we will study in the diodes is, like you studied in the Zener diode, we must know the concentration and the polarity, how it is used, whether it is forward biased or reverse biased. So I have made one photodiode here. This is a diode. Okay, it has got a normal energy gap, but we fit it in the reverse bias. Reverse bias, P side is connected to negative and N side is connected to positive. So N side to positive, P side to negative, this makes it reverse biased. This is PN junction. PN junction always having an electric field in it. N side is having positive and P side the wall become negative and there is a electric field in this direction. Okay, now the photons of light are allowed to fall on it. When the electrons are falling on it, electron is having energy and that energy is equal to h nu. ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था फोटोन के इंट्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर जब फोटोन इस पर आएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो इसमें वो वाले एटम जो कंबाइंड हैं, मींस जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन नहीं बने हैं, वो वाले एटम पर जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, फिर से सुनिए, ये एक डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर के अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो कौन है? एटम्स हैं। वो एटम जिनके पास ना होल हैं और ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सब रिकम्बाइन हो चुके हैं। यहां पर जब ये आकर फोटोन स्ट्राइक करता है तो उस एटम को जो ऑलरेडी रिकम्बाइन हो चुका है, उस पे जब वो स्ट्राइक करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ये एटम को इसने स्ट्राइक किया और इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और ये क्या बन जाएगा? होल। सो वन होल एंड वन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस वन फोटोन। Okay, so two things are created, negative and positive particles. Now, there is already an electric field here. This is why we need a diode, because there is an electric field here. जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ पुश होगा?
पॉजिटिव साइड की तरफ, उस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेता है और होल किधर जाएगा, नेगेटिव साइड की तरफ, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इन केस दे डू नॉट सेपरेट, व्हाट विल हैपन, सी फोटोन स्ट्राइक, ये दोनों ऐसे सेपरेट हुए, उसके बाद माइनस इज अट्रैक्टेड बाय प्लस होल और ये फिर से रिकम्बाइन हो गए, रिकम्बाइन होंगे, एनर्जी रेडिएट कर देंगे जो इनको मिली थी। व्हाट वी वांट कि वो रिकम्बाइन मत हो, सो रिकम्बाइन मत हो तो हम एक डायोड यूज करते हैं। द मोमेंट इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड हियर, इट इज पुल्ड बाय दिस पॉजिटिव प्लेट, नॉट प्लेट, दिस पॉजिटिव रीजन। इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर चला जाएगा और प्लस होल इधर चला जाएगा एंड दे आर सेपरेटेड ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ठीक है, ये हमने उनको सेपरेट कर लिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेपरेट होके यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के प्लस से, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा यहां से चल के यहां आ जाता है ऐसे। सो इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक दिस and hole moves like this and there is a current in this direction. This is the direction of current, this is the direction of electron. तो इसमें what is the speciality of diode? What is the use of diode? When they are separated, if it is not a diode, then they will recombine. तो डायोड ने क्या काम किया, डायोड की डिप्लीशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये काम किया कि इसने जो उनको टेम्परेरी सेपरेट किया एक इंस्टेंट के लिए, उसके बाद उनको रिकम्बाइन नहीं होने दिया। जैसे ही ये सेपरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया और प्लस को उसने खींच लिया, सेपरेट हो गए। सेपरेट होने से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इन इलेक्ट्रॉन्स को इसने इसमें फ्लो कराना शुरू कर दिया। पॉजिटिव इधर आ गए, होल्स इधर से, एंड दिस बिकम्स ए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है एंड वी कैन मेक ए रीडिंग हियर। ये हमको शो करता है, दिस इज एम्पियर मीटर, दिस इज माइक्रो एम्पियर मीटर, मिली एम्पियर मीटर, वट एवर इट इज। सो इट शोज दैट सम करंट इज पासिंग थ्रू इट, और जैसे ही यहां हमको करंट दिखती है, हम क्या समझ जाते हैं कि यहां से लाइट आई है, क्योंकि पहले जब लाइट नहीं आ रही थी, इसके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं था और ये करंट जीरो थी। जैसे ही ये लाइट आती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, ये सर्किट इज कंप्लीट एंड वी सी द करंट। अगर लाइट बंद कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आने बंद हो जाएंगे। दिस डिप्लीशन लेयर एक्ट एज ए बैरियर, वोल्टेज बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, और इसमें से करंट नहीं फ्लो हो पाती एंड वी डोंट सी एनी करंट। समझ आया? तो ये करंट किसके कारण फ्लो हुई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से आए यहां पे, बिकॉज ऑफ द फोटॉन्स विच आर सेंट बाय द लाइट। सो मोमेंट द लाइट इज ऑफ, there are no photons, there are no electrons released, there is no charge particle in this depletion layer, there is no current, and this will show zero. So what does it indicate, the current? The current indicates that there is a presence of light. ठीक है? So this is photodiode. अब यहां पर इसके इन दोनों पोल्स में देयर इज सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस V. ओके, यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कुछ देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड एंड इलेक्ट्रॉन गोज इन दिस साइड, द करंट फ्लोज। ओके, अब ये करंट कितनी होती है? द आंसर इज वी आर यूजिंग रिवर्स बायस। द करंट गोज अकॉर्डिंग टू दिस। पहले थोड़ी सी करंट इंक्रीज होगी और उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी। दिस इज ए कांस्टेंट। अब अगर हम यहां पर 1 वोल्ट कर दें, 2 वोल्ट कर दें, 3 वोल्ट कर दें, देयर इज नो चेंज इन करंट। ये सैचुरेशन करंट किसके लिए बनती है? द करंट इज सैचुरेटेड बिकॉज the all electrons, maximum number of electrons are in the use. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें जितने आ सकते थे, सब इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हो रहे हैं और वो करंट सैचुरेट हो गई।
Initially, the number of electrons released were 1, 2, 10, 20, 100. ये इसमें हम यूज कर रहे हैं 1, 2, 10, 100. इसने यहां से, फिर से सुनिए एग्जाम्पल के साथ, यहां से लाइट आई, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 100. यहां पर हमने वोल्टेज दिया 0.1 वोल्ट, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10. फिर हमने इसके वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया 0.5 वोल्ट, अब यहां से 50 आ गए. फिर हमने इसको कर दिया 1 वोल्ट, यहां से 100 आ गए. फिर हमने इसको किया 2 वोल्ट, तब भी 100. 3 वोल्ट, तब भी 100. क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन बने ही 100 हैं. इससे कितने इलेक्ट्रॉन बने थे? 100. जैसे जैसे इसकी वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग. और यहां जाकर करंट कितनी बन गई है? ये करंट बन गई, मान लीजिए 100 मिली एम्पियर. पूरे के पूरे 100 इलेक्ट्रॉन आ गए. अब क्या होगा? नाउ इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज, electrons are not going to increase and the current will remain 100, 100. ये लेवल आ गया करंट का 100, 100, 100, 100, 100. This is known as saturation current. ठीक है, तो इस तरह से ये saturation current बनी. क्या हम इस saturation current को बढ़ा सकते हैं? आंसर है यस. यहां पर एक लाइट और जला दीजिए. अगर हम यहां एक लाइट और जला देंगे और ज्यादा फोटोन आएंगे तो हमारा जो टोटल स्टॉक 100 का रिलीज हो रहा था, अब 200 का रिलीज होगा. फिर से हमने वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया, वोल्टेज को 0, 0.1, 0.2, 0.3. अब करंट कहां तक जाएगी? 200. तो अब हमने इंक्रीज किया सेकंड केस में और ये करंट गई 200. लेकिन 200 जाने के बाद अब हम वोल्टेज को 1, 2, 3, 4 करते हैं. इट ऑलवेज रिमेन 200, 200, 200. सैचुरेशन करंट. सो यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, तो मैंने क्या किया, इसकी वोल्टेज को फिक्स कर दिया 4 वोल्ट. ये 4 वोल्ट यहां पर. अब जब इंटेंसिटी 1 है तो करंट कितनी दिखाएगी? I1. जब इंटेंसिटी 2 है तो करंट कितनी दिखाएगी? I2. ये वाला पोर्शन तो गया, ऑलरेडी मैं कितना रख रहा हूं? 4 वोल्ट. तो करंट अब ऐसे ऐसे चेंज होती है. उससे मुझे क्या पता लगेगा कि लाइट कम है, लाइट और ज्यादा आ रही है, लाइट उससे भी ज्यादा आ रही है, या लाइट बंद हो गई है. समझ आया? तो ऑलरेडी हम अपना पोटेंशियल कहां रखते हैं? इन दी सैचुरेशन रेंज. अब यहां से जैसे लाइट ऐसे हुई, हमारी करंट भी ऐसे होगी. ये कम करंट है, ये मैक्सिमम करंट है, तो ये करंट भी ज्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी. ये करंट कम ज्यादा हो रही है. क्यों कम ज्यादा हो रही है? क्योंकि लाइट कम ज्यादा हो रही है. सो द वेरिएशन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द सैचुरेशन करंट वेरिएशन. सैचुरेटेड करंट के वेरिएशन लाइट पर, लाइट के वेरिएशन से इफेक्ट करते हैं. तो इसका ये मतलब है जैसी लाइट आएगी वैसे करंट चेंज होगी. अब यहां पर हम अपनी कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं जो डिवाइस करंट से ऑपरेट होती है. करंट से कौन कौन सी डिवाइस ऑपरेट होती हैं? हमारा स्पीकर चलता है, स्पीकर में साउंड आता है, दैट इज ड्यू टू करंट. कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर में करंट का, वोल्टेज का सिग्नल जाएगा, दैट विल मेक ए सिग्नल. ओके, तो कंप्यूटर को हम इससे डाटा का सिग्नल दे सकते हैं. इसी तरह से हम इससे फोटो क्रिएट कर सकते हैं, डाटा क्रिएट कर सकते हैं, साउंड क्रिएट कर सकते हैं, और इससे स्विच ऑपरेट कर सकते हैं. हमारे पास एक स्विच है, उसमें जब करंट जाएगी तो वो स्विच ऑन हो जाएगा, फिर करंट जाएगी तो स्विच ऑफ हो जाएगा, जैसे रिमोट. इस तरह से हम कोई भी डिवाइस यहां पर लगा सकते हैं और उसका एंड यूज कुछ भी बना सकते हैं. तो ये जो हम एंड यूज बनाते हैं, ये एंड यूज कौन कौन से होते हैं? तो पहले इसका फंक्शन, थोड़ा 2 लाइन फंक्शन की लिख लीजिए. व्हाट वी आर डूइंग इज फोटोडायोड. फोटोडायोड
A diode is used सेल और बैटरी, और ये हम पहले लिख चुके हैं, इट शुड बी रिवर्स बाइस्ड. वर्क photon excite an atom in depletion layer convert it to whole electron pair. Across depletion layer. Across depletion layer. Now n-type gets an additional electron which can create a current. So this is working of this light sensing device or photodiode. Okay, note हो गया. Now applications. एप्लीकेशंस, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. एक एप्लीकेशन हम यूज करते हैं काउंटर्स. ये काउंटर बहुत तरह के हो सकते हैं. काउंटर के पहले एक दूसरी डिवाइस मैं आपको बताता हूं, एंड दैट इज बर्गलर अलार्म. बर्गलर अलार्म, अगर हमने कहीं से, ये हमारा एक रास्ता है, इस रास्ते के इस तरफ वॉल में हमने एक लाइट एमिटिंग डायोड लगाया जो यहाँ से लाइट देता है. दिस लाइट में बी एन इंफ्रारेड लाइट जो कि हमको आँख से नहीं दिखती, और इसके सामने हमने एक फोटो डायोड लगाया है, यहाँ पर फोटो डायोड, और यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, इंफ्रारेड. ओके, यहाँ पर एक फोटो डायोड है. अगर ये जो फोटो डायोड है ये ऐसे, इसके ये दो साइड्स हैं, दो टर्मिनल हैं, ये फोटो डायोड है. इन दोनों टर्मिनल से हमने एक सर्किट कंप्लीट किया हुआ है और इस सर्किट में एक रिले लगाया हुआ है. ओके, इस रिले में जब करंट फ्लो होती है तो इसका प्लंजर ऐसे ऊपर उठा रहता है, और जब इसमें करंट बंद हो जाएगी
करंट बंद हो जाएगी, इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, तो ये प्लंजर नीचे गिर जाएगा। अभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसने इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाया है और एक रॉड है, उस रॉड को ऐसे खींच के रखा है ऊपर, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना तो ये रॉड ऐसा ऊपर चला गया और ये रॉड ऐसे इसमें पड़ा हुआ है। इसको हम प्लंजर कहेंगे क्योंकि ये प्लंज करता है, गिरता है। अगर इसमें करंट बंद हो जाएगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। ये वाली जो डिवाइस है, दिस इज नोन एज रिले। ये बहुत यूज होगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, रिले। ओके, इस रिले में के नीचे हमने एक और सर्किट लगाया हुआ है। ये हमारा मेन सर्किट है, ज़्यादा पावरफुल सर्किट है घर के अंदर, और इस सर्किट में हमने यहाँ पर एक अलार्म लगा कर रखा है, अलार्म, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और ये इसका स्विच है। अभी इसका सर्किट ओपन है, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये अलार्म बजेगा जोर से। अब यहाँ से इंफ्रारेड यहाँ पर आ रहा है और इस इंफ्रारेड के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो ये मैग्नेट बन रहा है और मैग्नेट बनने से ये रिले का प्लंजर ऐसे ऊपर उठा हुआ है, मैग्नेट ने उसको खींचा हुआ है, ये ऊपर उठा हुआ है और ये सर्किट ब्रोकन है, ओपन है, तो ये अलार्म नहीं बजता है। यहाँ से अगर एक चोर आता है या कोई भी आदमी आता है, जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है तो ये वाली लाइट इधर नहीं आती। अगर ये लाइट इधर नहीं आएगी तो लाइट की इंटेंसिटी ज़ीरो हो गई। लाइट की इंटेंसिटी ज़ीरो होने से इसकी करंट का क्या होगा, करंट भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर इसकी करंट ज़ीरो हो गई तो इसके मैग्नेटिज्म का क्या होगा, मैग्नेटिज्म विल ऑल्सो बी ज़ीरो। और अगर ये मैग्नेटिक नहीं रहा तो ये इस आयरन के प्लंजर को उठा नहीं पाएगा, ये गिर जाएगा। जैसे ही ये आयरन का प्लंजर नीचे गिरेगा, इसके नीचे ये कॉपर की लेयर है, ये नीचे गिरता है और इन दोनों को जोड़ देता है। ये दोनों पे जुड़ा, जैसे ही ये जुड़ेगा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये सर्किट कंप्लीट होने से क्या होगा, अलार्म जोर से बजने लगेगा। तो जैसे ही यहां से कोई आदमी ऐसे पार होता है, अलार्म बज जाता है। तो इसको हम ऐसी डिवाइस, ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां हमको जरूरत है, जैसे अपने मेन गेट के सामने। तो कोई भी आदमी एंटर करेगा, ये बजाएगा। या हमको पता है पीछे वॉल से कोई आदमी चढ़ सकता है, तो वॉल के पीछे एक तरफ से लेके एक तरफ हम इंफ्रारेड की डिवाइस लगा देंगे और उसके सामने एक फोटो डायोड लगा देंगे। पूरी दीवार से कोई भी आदमी ऐसे क्रॉस करेगा, उस रे को काटते हुए क्रॉस करेगा, जहां लाइट बंद होगी ये अलार्म बचेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बर्गलर अलार्म। ओके, ये जो डिवाइस है इसमें हम मेन प्रिंसिपल क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट की रे, लाइट की बीम जब भी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, इधर की करंट बंद होगी, फिर ऑब्स्ट्रक्शन खत्म होगा, फिर करंट चालू होगी, फिर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, फिर करंट बंद होगी, फिर ऑब्स्ट्रक्शन गया, फिर करंट चालू होगी। इस चीज से हम काउंटर बनाते हैं। काउंटर कैसे, हमने नोट की एक गड्डी ली, उसको ऐसा साइड से देखा, ये ऐसे नोट रखे हुए, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे दिखेंगे साइड से। ओके, इसको हमने एक मशीन में डाला, उस मशीन में ऊपर में ये इंफ्रारेड है और नीचे में सेंसर है ऐसे, और उसमें लगातार करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ पर हमने एक कंप्यूटराइज्ड काउंटर लगाया हुआ है। जब भी एक बार नो करंट और यस करंट होगी तो वो काउंट करेगा और लिखेगा 1। दूसरी बार फिर से करंट ब्रेक डाउन हुई, फिर करंट आई, उसने लिख दिया 2, फिर करंट गई, फिर करंट आई 3, ऐसा कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक लाइट लगाई, उसके नीचे एक सेंसर लगाया, लाइट फ्लो हो रही है और इधर कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब हमने इसके नीचे ले जाके ये नोट की गड्डी रखी और इसको ऐसे करके यहाँ से इस तरह से चलाया, लाइक दिस। अगर हम इसको ऐसे चलाते हैं तो यहाँ से लाइट जा रही है, देखिए अभी लाइट जा रही है। अब ये एक पन्ना गया,
जैसे ही ये पन्ना उसमें से ऐसे पार होगा, लाइट एक बार बंद होगी और इधर चला गया, फिर चालू हो गई। उसके बाद ये दूसरा पन्ना गया, तीसरा गया, तो जो भी पन्ना ऐसे जाएगा ऊपर से एक बार लाइट बंद होगी और फिर चालू हो जाएगी। ये समझ में आया आपको? इधर से लाइट ऐसे जा रही है, ये ऐसा मुड़ के गया, लाइट बंद हुई, फिर लाइट चालू हुई। और जैसी एक बार लाइट बंद और चालू होती है, हमारा ये काउंटर क्या करता है कंप्यूटर का, इट विल राइट 1, दूसरा पन्ना गया 2, इस तरह से उसने काउंट करना शुरू किया, 98 हो गया और वो खत्म हो गया, इट विल राइट 98। तो कैशियर को पता लग जाता है कि हम जो नोट की गड्डी लाए हैं उसमें कितने नोट हैं, 98। तो 100 होंगे, इट विल काउंट 100, जितने भी नोट होंगे इस तरह से वो काउंट करेगा। सो दिस इज ए काउंटर। ये बेसिक प्रिंसिपल हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे हमको बार बार डिमांड आती है कि प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ हो जाती है, प्लेटफॉर्म को बड़ा करिए। अब मैंने मैनेजर को बोला, रेलवे मैनेजर को, कि बड़ा करिए, तो मेरा कहना वो क्यों मानेगा? वो काउंट करके देखेगा। लेकिन दिन भर बैठ के काउंट करना बड़ा मुश्किल है, तो उसने ये डिवाइस लगा दी मेन गेट पे। मेन गेट पे ये डिवाइस ऐसे, या ऐसा गेट है, यहाँ से हम ऐसे पार होते हैं, यहाँ पर इसने ये डिवाइस लगा दी। जितनी बार जितने आदमी यहाँ से जाएंगे, हर आदमी एक एक बार उस रे को काट के जाएगा। देयर विल बी ए ब्रेक एंड देयर विल बी ए मेक ऑफ द सर्किट, और काउंटर चलता जाएगा। इस तरह से दिन भर में कितने लोग प्लेटफॉर्म पे गए, दैट काउंटिंग कम्स टू देम एंड देन दे डिसाइड देयर पॉलिसी। इसी तरह से किसी रोड को चौड़ा करना है, वी वांट टू नो कि वहां से दिन भर में कितने व्हीकल जाते हैं, तो एक हफ्ते के लिए वहां पर काउंटर लगा देते हैं। सो वी कम टू नो कि डेली एवरेज कितने व्हीकल्स वहां से जाते हैं, दैट डिसाइड अवर पॉलिसी। इस तरह से इसको हम यूज करेंगे एंड देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस वी कैन यूज। सो बर्गलर अलार्म, काउंटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बैंक, प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, सब जगह काउंटर्स हम यूज करते हैं। इसी तरह से हम इसको यूज करेंगे फिल्म्स। फिल्म्स में इसका बहुत यूज होता है। फिल्म में आपने देखा होगा, अभी तो हमने सब डिजिटल शुरू कर दिया, पहले हमारी फिल्में ऐसी हुआ करती थी। ये मशीन में पकड़ने के लिए नॉच बने रहते हैं, इसका और कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है। मशीन के गियर्स इसमें फंसते हैं और ये फिल्म आगे बढ़ते चले जाती है। अच्छा, इस फिल्म में यहां साइड में एक, यहां पर ये जगह रहती है जहां पर फिल्म नहीं होती। ये एक ब्लैंक ट्रांसपेरेंट पट्टी होती है। इस ब्लैंक ट्रांसपेरेंट पट्टी में यहां पर एक ऐसे लाइन बनी होती, ये लाइन जब ये मशीन में से जाएगी, ठीक इस लाइन के ऊपर हम एक इंफ्रारेड लगा देंगे जो लाइट एमिट करेगा, और इसके नीचे एक सेंसर लगा देंगे विच इज ए फोटोडायोड। जैसे जैसे ये लाइन, ब्लैक लाइन उस वहां से जाती है, इधर से आने वाली लाइट को कम या ज्यादा करती है। अगर लाइट कम या ज्यादा होगी, लाइट कम या ज्यादा होगी तो करंट भी क्या हो जाएगी, करंट भी कम या ज्यादा होगी। इस तरह से इसका जो सर्किट रहता है, इसके साथ जो सर्किट हमने जोड़ा हुआ है, उस सर्किट में हमने एक स्पीकर लगाया हुआ है ये, और इस सर्किट को यहां पर ऐसा बना दिया। अब यहां से जो करंट कम या ज्यादा होती है, वो यहां वेरिएशन होते हैं इन दोनों में, और इसकी करंट कम या ज्यादा होती है और स्पीकर उसको साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो फिल्मों में हम जो डायलॉग सुनते हैं सिनेमा हॉल में, जहां की इस तरह की सेल्यूलॉइड फिल्म्स चलती हैं, वहां पर साउंड की रिकॉर्डिंग यहां होती है। यहां पर वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है और यहां पर साउंड की रिकॉर्डिंग होती है। साउंड की रिकॉर्डिंग एक ब्लैक लाइन के फॉर्म में होती है, और ब्लैक लाइन क्या करती है, लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करती है। ये लाइट की इंटेंसिटी को
कम या ज़्यादा करेगी, उससे इसके सर्किट में करंट कम या ज़्यादा होगी और ये सर्किट की जो करंट है ये साउंड में कन्वर्ट होगी। सो दिस इज साउंड ट्रैक। फिल्म्स के साउंड ट्रैक बनते हैं, फिल्म साउंड ट्रैक, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। एंड देयर आर मेनी अदर प्लेसेस वेयर वी यूज दिस टेक्नोलॉजी। सो फोटो डायोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बिना आजकल हम लोग कुछ सोच नहीं सकते, इतनी चीज़ें हम उसको यूज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप घर जाते ही यूज करेंगे, व्हाट इज दैट? यस, रिमोट कंट्रोल में ये जो रिमोट कंट्रोल है, यहाँ पर ये एक एलईडी लगा हुआ है जहाँ से लाइट निकलेगी और सामने में एक फोटो डायोड लगा है। तो ये उस फोटो डायोड पे जाएगी और उसमें करंट फ्लो कराएगी, करंट फ्लो कराएगी तो अंदर का सर्किट स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है। और आजकल जो हमारे सर्किट होते हैं वो ऐसे प्लंजर वाले सर्किट भी नहीं होते, इतनी करंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। फॉर ए वेरी स्मॉल करंट वी हैव ए ट्रांजिस्टराइड स्विच, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, हाउ वी यूज इट एज ए स्विच। वो सॉलिड स्टेट स्विच होते हैं, उससे हम ऑन या ऑफ कर लेते हैं। तो रिमोट में ये इसका इस तरह से फोटो डायोड का यूज होता है। किस साइड में होगा फोटो डायोड? रिसीविंग साइड में, जहां सर्किट लगा हुआ है। तो इतनी चीजों में हम इसको यूज करते हैं। सो फिर से ये क्या करता है? ऑन या ऑफ करता है। और दूसरा, कम या ज्यादा करंट हो तो उस करंट के अनुसार वो सर्किट को ऑपरेट करता है। जितनी लाइट हो उतनी वो करंट को बनाएगा, कम लाइट है तो कम करंट, ज्यादा लाइट है तो ज्यादा करंट। सो दिस इज वन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। ठीक है। सो नाउ वी गो फॉर द सेकेंड डिवाइस एंड दैट इज LED।